बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारतें हर घड़ी खतरे में रहती है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। जिस दिन उनको मौका मिलेगा तो शायद किसी और को मौका मिले। मोदी पसंद है राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी जी क्यों पसंद है? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। योगी पसंद है? मोदी? अखिलेश यादव। अच्छा, मेनपुरी अखिलेश यादव। साइकिल दौड़ेगी अब? दौड़ेगी, चलेगी। जनता को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। जो ये देगा, इसकी जो बात करेगा वो सरकार में आएगा। मोदी जी जो करके दिखाए वो अब तक कोई नहीं करके दिखाया। राहुल गांधी पसंद है? बहुत पसंद है। क्या किया राहुल गांधी ने? अब जब बनेंगे जब तो करेंगे। अच्छा। अयोध्या मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म होगी, 3 तलाक हटा दिया। अब आगे क्या चाहते हैं? मोदी जी बात सुन रहे, बोल दीजिए। हाँ, ये मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कुछ हम लोग को भी सोचेगा पट्टी वालों के लिए। जय श्री राम। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार। इस समय मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए अलायंस को 290 से ज्यादा सीटें मिली है, तो वहीं राहुल गांधी वाले गठबंधन इंडिया को 230 से ज्यादा सीटें मिले हैं। सवाल कई हैं, जवाब अनेक हैं। जनता के साथ आज चर्चा करेंगे। जैसा कि देखा आपने, पीएम फिर से शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। जनता हमारे साथ मौजूद है, हम इंडिया गेट पे खड़े। क्या कुछ कहना है जनता से जानेंगे। सर, तीसरी बार पीएम मोदी? तीसरी बार पीएम मोदी आ तो रहे हैं, हाँ। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात लेके अपनी बात को पूरी देश भर में घूम घूम कर रखे, हाँ। कहीं ना कहीं कुछ चूक हमसे हुई, मतलब मतदाता से चूक हुई। उनकी बातों को समझ नहीं पाए, उनको परख नहीं पाए। वास्तविक बात यह है, मोदी जी का शासन पर असर तो दिखा नहीं ना। इतनी मेहनत करी, भारत जोड़ो घूमे, यहाँ गए वहां गए, पर असर तो दिखा नहीं। कभी ना। भागीरथी जी जब गंगा जी के लिए गए थे, पहले प्रयास में उन्होंने गंगा जी को नहीं लाया था। कई प्रयासों से बाद गंगा जी लाई थी। उसी तरह राहुल गांधी भी एक युवा, हम युवा इसलिए बोलते हैं कि उनकी सोच युवा है। वो हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से न्याय यात्रा समय देखा है, उनकी बातों को सुना है, उनके विचारों को जाना है। लोग उन्हें भले एक चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ पप्पू बोलते हैं, लेकिन वास्तविक में वो पप्पू नहीं है। उनके जैसे राजनीतिक गुण एक। पर बीजेपी तो कहते हैं वो पप्पू ही है, जब भी अभी तक पीएम नहीं बने। देखिए, किसी को ब्लेम करना और किसी को साबित करना, राहुल गांधी को आज तक मौका नहीं मिला है प्रधानमंत्री बनने के लिए। जिस दिन उनको मौका मिलेगा तो शायद किसी और को मौका मिले। उनकी जो सोच है युवा के लिए है, हर वो पिछड़े वर्ग के लिए है, जो गरीबी से जूझती है, आम जनता की परेशानी से जूझती है। मेरा ये दावा है, व्यक्तिगत मेरा दावा है, मैं भी एक पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को दिल से चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी गलत नीतियों को भी मानता हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, नाम आपका? धनंजय सिंह नाम मेरा। धनंजय सिंह। कहाँ से हैं? मैं नोएडा से। नोएडा से। तो राहुल पसंद है मोदी? नहीं पसंद, तो जो देश के लिए काम कर रहा है वो पसंद है। जैसे मोदी जी कितना काम कर दिया 10 साल में? 10 साल में बहुत सारा काम किया, जो होना नहीं था वो कर दिया उन्होंने। धारा 370 हटा दिया। राम मंदिर जो 500 सालों से रुका हुआ था, वो कभी होना, उसका कभी यही नहीं था, तय ही नहीं था कभी होगा, वो कर दिया उन्होंने। अच्छा, राम मंदिर बना दिया, पर अयोध्या में तो हार गए। अयोध्या में हार गए, वो श्री राम ने तो साथ नहीं दिया। सर इस तरह से देखें, अगर वो हार गए, श्री राम उसमें वोट थोड़ी नहीं देने आए थे, वो तो जनता तो अभी अगर इस तरह से देखेंगे तो रामपुर में एक गांव है, उसमें उन्होंने क्या नाम है, लगभग वहाँ पे सारे मतदाता जो है वो मुस्लिम कास्ट के हैं। वहाँ पे उन्होंने 552 लगभग आवाज दिए हैं। काम तो उसमें किया था, बट उनको वोट एक भी नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मोदी जी गलत है। चलिए, आप नोएडा से आ रहे हैं, योगी जी काम करा वहाँ? बहुत सारा काम किया। और पर यूपी में तो मैजिक चला नहीं, 80 में से 35 पे आगे टक गए। वो योगी जी को आने दीजिए। गलत टिकट थोड़ा से कुछ रहा भाजपा का। क्या गलत रहा? टिकट कुछ जगह से गलत रहा, जैसे पूर्वांचल में पूरी तरह से गलत रहा। और इनका ओम प्रकाश राजभर जी का आना जो रहा, ये बिल्कुल ही गलत रहा। ये 2-3 सीटों जैसे बोसी होगी, मऊ की हो गई, सीट हो गई। इसके बाद हमारे आजमगढ़ की लालगंज, और क्या नाम है, मोदी जी के नाम पे बनारस देखिए ना, कोई हिला दे। अच्छा, चाहे वो विधायकी का हो, चाहे सांसदी का, कोई भी हिला दे। क्या नाम है? धारणा राठौर। धारणा राठौर। मोदी पसंद है राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। तेज बोलो। मोदी पसंद है राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। देखा तो सुना, हालांकि जीत तो मोदी गए हैं, लेकिन बच्चों की पसंद भी राहुल गांधी है।
सरगुन सरगुन। मोदी पसंद है राहुल? मोदी मोदी। वोट देते हैं? मोदी जी क्यों पसंद है? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। योगी पसंद है मोदी? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अखिलेश वोट- यादव। हाँ, अखिलेश यादव। अच्छा, मेनपुरी अखिलेश यादव, समाजवादी। ठीक है। डिम्पल भाभी जीत गई हैं? हाँ जीत गई। अच्छा, डिम्पल भाभी अब मेनपुरी में मुलायम सिंह की विरासत संभाल लेंगी? क्यों नहीं संभालेंगी? हाँ, जरूर संभालेंगी। अच्छा। और संभाल रही हैं। अच्छा, संभाल रही हैं। 10 साल हो चुके। ज्यादा सीटें आ गई अब? अब भी अच्छा है, मजे आ रहे हैं। अच्छा। जो राम के नाम पे बीजेपी हाँ। वाले दुरुपयोग कर रहे थे, हाँ। उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। साइकिल दौड़ेगी अब? दौड़ेगी, चलेगी। वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है हमारी। अभी तो उखाड़ के फेंक दिया। हाँ। ये लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा हाँ। किस तरह से उखाड़ के फेंका है। हाँ। अब 27 में जो इलेक्शन होगा उसमें और जड़ से खत्म कर देंगे। तो विधानसभा में साइकिल चलेगी, दौड़ेगी मतलब? दौड़ेगी, दौड़ेगी भाई एकदम दौड़ेगी। एक्सप्रेस वे पे। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, नाम? अजहर। कहाँ से हैं सर? झांसी यूपी। झांसी यूपी। देखा कि यूपी के लगातार जो लोग हैं हमारे बीच में। सर, पिछली बार 2014 में यूपी में चुनाव हुआ, बीजेपी को जीत मिली, फिर जीत हुई, लेकिन अब सीटें कम हो गई, क्या कुछ कारण? कारण है बेरोजगारी है। सिर्फ मंदिर बना देने से देखिए जनता का भला नहीं होने वाला। फ्री में राशन बांट देने से जनता का भला नहीं होने वाला। जनता को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। जो ये देगा, इसकी जो बात करेगा वो सरकार में आएगा। सरकार पर मोदी जी तो कह रहे विकास हो रहा है, रोजगार दिया है इतना। कोई विकास नहीं हो रहा हमारे यूपी में। कोई विकास नहीं हुआ। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी फुल चरम पर है। फुल चरम पर है बिल्कुल है, बेरोजगारी। बिल्कुल है, तो नाराज है सरकार से? बिल्कुल है। तो प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं तीसरी बार। बन गए, ठीक है, अभी हो गया। फिलहाल में पर खिचड़ी पक रखी है सरकार के अंदर। ये सरकार 5 साल चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? गठबंधन की सरकार ना, फुल बहुमत से थोड़ा ही बनी है सरकार। 240 सीट आई है उसकी। हाँ। बीजेपी की फुल बहुमत से थोड़ा ही है, 272 चाहिए। पर सहयोगी तो साथ है ना? देखना साथ है नहीं है, अब भर में मत बिछड़ जाए। पलटू राम को आप जानते ही हैं। अच्छा, नीतीश चाचा की बात कर रहे हाँ, हैं। पलटू राम को। पर नीतीश चाचा तो कह रहे हैं पलटी नहीं मारेंगे। कोई लिख के थोड़ा ही दे दिया उन्होंने। कितनी बार उधर गए, कितनी बार इधर आए। 5 साल में 3 बार चयन किया उन्होंने। कहीं आरजेडी के साथ जा रहे हैं। हाँ। कहीं गठबंधन में जा रहे हैं। हाँ। सबको दिख रहा है। और चाचा तो कह रहे हैं पक्की गारंटी है इस बार, नहीं जाऊंगा कहीं नहीं मारूंगा। कितनी बार देखो, कम से कम वो अपने 5 साल के साथ में 3 बार उन्होंने पलटी मारी थी। हाँ। बिहार के अंदर। हाँ। तो उनका कोई विश्वास नहीं है कितने टाइम वो उधर आ जाए, कितने टाइम उधर चले जाए। अगर उन्हें लालच मिलता है प्रधानमंत्री बनने का तो उधर भी जा सकते हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। हाँ। तो उनका कोई विश्वास नहीं है, अच्छा। किधर पलटी मार दें। हाँ। और जो नायडू साहब हैं, मतलब जो 16 सीट आई हैं, हाँ। वो भी कभी पहले इधर ही थे। आप कितना सहमत है नीतीश चाचा पलटी मारेंगे? मार सकते हैं। फिलहाल 50-50% है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर उनको कुछ ऐसा ऑफर दे दिया, हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने, तो हो सकता है पलटी मार दे। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कर चुके हैं कई बार ऐसा। कई बार कर चुके हैं, सभी को पता है। तो वो तो मोदी जी से कल मीटिंग हुई, पूरा बैठ के बातचीत करी, चाय खाए, पकोड़े खाए, कह रहे हम तो साथ साथ हैं। ये तो पिछली बार ही बोला था। अखिलेश यादव ने शिक्षा के नाम पे, वोट के नाम पे, संविधान के नाम पे, विकास के नाम पे वोट मांगा है और वो सफल हुए। तो दोनों जोड़ी मतलब दोनों जोड़ी हिट होगी, राहुल अखिलेश की, दोनों मिलकर लड़े। हिट हुई है। और मोदी तो कह रहे थे पिक्चर फ्लॉप है। हिट हुई है और उन्होंने पिक्चर रिलीज करके भी दिखा दी। अच्छा। हाँ, पिक्चर रिलीज कर दी उन्होंने। हाँ। और 27 में देखना आप क्या होगा। तो जैसा कि देखा आपने कई लोगों की अभी इंडिया गेट पे राय सुनी। अब हम आ गए हैं थोड़ी सी नजदीक बाहर हमारे साथ है कई ऑटो वाले भैया। ऑटो वालों के भैया के मन की बात जानेंगे। मोदी जी पसंद है, राहुल जी पसंद है, नीतीश चाचा पसंद है, क्या राय है इनसे जानेंगे कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने काम कितना किया। सर, नाम? आलोक कुमार। आलोक कुमार। कहाँ से सर? बिहार से। बिहार से। 16 सीट में से नीतीश चाचा ने कमाल कर दिया, 12 आ गई। 16 सीटें में 16 सीट पे लड़े नीतीश कुमार, अब चाचा 12 जीत गए हैं। अब कह रहे कि हिस्सेदारी चाहिए पूरी सरकार में। सही तो कर रहे हैं। पलटी नहीं मारेंगे अब? पलटी वो बताएंगे ना। पलटी क्यों मारेंगे? हम चाहते हैं सर नीतीश जी से और प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि जब 12 सीट आ गई तो हमको कंपनी चाहिए। मेरे पूर्वी चंपारण में कंपनी बैठना चाहिए। हमारे बिहार में कंपनी की बहुत किल्लत है। अच्छा।
कंपनी भी ना, हम लोग बिना काम के यहाँ पर मैं दिल्ली में आकर कमा रहा रिक्शा चला रहा है। मेरे बिहार में कंपनी कब से है दिल्ली में? सर 12 साल हो गया। 12 साल हो गया? 12 साल ऑटो चलाते हुए हो गया। अच्छा सर मेरे बिहार में कोई माने की सुविधा नहीं है कि हम काम कर सके। अच्छा, हमको सबसे पहले सर हमको पर नीतीश जी तो दावे कर रहे हैं कि बिहार में फुल विकास कर दिया है। नहीं सर, हमको सबसे पहले कंपनी चाहिए। प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि हमको कंपनी चाहिए। अच्छा, और नीतीश जी से भी कहते हैं। ठीक है, कंपनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो आगे की बात है। बात करते हैं सरकार की। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट, एकदम संतुष्ट है। अच्छा, बहुत अच्छे से 10 साल में कर दिया, विकास किया 10 विकास साल किए में? हैं, विकास किए हैं सर। विकास के क्या क्या कर दिया सर देखिए विकास में सर देखिए आपको गैस सिलेंडर मिल गया सर। हाँ। जो भी है प्रधानमंत्री योजना मिलवे करता है सर। हाँ। फ्री राशन मिलवे करता है सर। हाँ। सर आप कितने बताइए, आप जिसको माने मोबाइल चलाने जो हर चीज है ना, हाँ। हर चीज में काम की है। हाँ। कितना क्या बाथरूम मिले गया सर। हाँ। सब चीज मिले रहा है, कितना बताया जाए हम लोग सर? को रोजगार बस वहाँ चाहिए बिहार में। अच्छा। यहाँ पे बाहर में हम लोग कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। विशेष राज्य के दर्जा जो है ना, आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। 1000 किलोमीटर आकर हम लोग कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। हम लोग चाहते हैं अपना बिहार में रहे, 10 रुपए कम ही कमाए, लेकिन खुशी से वहाँ रहे। अच्छा, बस यहाँ हम लोग को थोड़ा तो मतलब अच्छा नहीं लगता परिवार से दूर रह के यहाँ काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ परिवार से बाल बच्चे हैं, हाँ। वहाँ मतलब रहते हैं लोग, तो सुबह शाम मिलन हो जाता है। यहाँ हम लोग मतलब जाते हैं 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद जाते हैं, हाँ। तो मिलन होता है। हम लोग यही चाहते हैं हम अपना घर पे रहें, वहाँ ही रोजगार मिल जाए, आराम से थोड़ा जो भी कमाना हो वहीं पे कमा जाए। तो नीतीश जी से क्या डिमांड है अब? वही डिमांड है, कंपनी वंपनी बैठा है उसमें हम लोग का रोजगार मिल ही जाएगा। तो जब मोदी जी कर देंगे इस बार डिमांड पूरी? मोदी जी बताएंगे। अच्छा, मोदी जी बताएंगे। आपका क्या नाम है? विनय कुमार महतो। कहाँ से हैं? हम बिहार से, पूर्वी चंपारण से। सारे बिहार से ही हैं आप जी, लोग, बिहार से हैं? ही भाई हैं। बंद है सब? जी जी, तो संतुष्ट है 10 साल में मोदी जी से? बहुत बढ़िया सर, संतुष्ट है। अच्छा, मोदी जी जो करके दिखाए वो अब तक कोई नहीं करके दिखाया थे। अच्छा। बहुत संतुष्ट है जी। राहुल गांधी तो कह रहे थे हम आएंगे तो खटाखट 8,500 देंगे। अभी देखिए ना, इसमें तो अभी तो लफड़ा फंसा हुआ है, वो आएंगे ना हाँ। आएंगे। 40 साल कहाँ थे? हाँ। पहले उन्हीं की प्रधानमंत्री की सब ले था। हाँ। उस समय में कहने दे रहे थे खटाखट खटाखट। अच्छा, नहीं वो तो कह रहे थे भाई तो 295 आ रही है, 8,500 महिलाओं को देंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे। पहले देते तब तो मानते, आज मोदी जी दे रहे हैं तब कह रहे हैं कि हम खटाखट देंगे। अब एक कहना है सर हमसे कि नीतीश जी से हमसे कहना चाहते हैं सर कि वो दोबारा पलटी नहीं मारे, नहीं तो ये छवि खराब हो जाएगी। अच्छा, हम लोग को अब तो मार भी नहीं सकते। हम लोग को जो खटाखट की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहिए। बस हमको कंपनी वहाँ पे रोजगार चाहिए बिहार में। बोलिए। जिस तरह बीजेपी ने उनको समर्थन किया हाँ। और उन्होंने बढ़िया मतलब प्रदर्शन किए हैं हाँ। नीतीश बाबू ने, तो उन्होंने अब वो समर्थन कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और तो मोदी सरकार से उनको यही कहना है कि जो विशेष राज्य का दर्जा है हमें भी दो, हमारा मजदूर का जो यहाँ पर मतलब रोजगार दो, जब भी तो मतलब जनता का भरोसा उन पे होंगे। अच्छा, तो अभी मतलब अभी बिहार में थे तेजस्वी, लालू परिवार के साथ थे, एकदम से छोड़ा, यहाँ आगे चुनाव लड़ा, अब तो संतुष्ट ही, अब कहाँ भागने वाले हैं? कल पार्टी भी कर ली, चाय पकौड़ा भी खा लिया मोदी जी के हाँ साथ। तो बिल्कुल 100% उनको मतलब हो देखिए खा लिए ठीक है। हाँ। मैंने हम इतनी कहना चाहते हैं हम मेरे सीएम से, हमारे बिहार का, हाँ। कि दोबारा इधर उधर होना नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं, इसके बाद छवि खराब हो जाएगी। चला ठीक है, नीतीश की बात बहुत होगी। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर, ठीक है, कह रहे हैं बिहार में जो पहले अस्पताल थे उन्हें ठीक कर दिया है। अब दावा कर रहे हैं भाई नीतीश कुमार ने कहा भाई मंत्री चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ बिहार में दुरुस्त कर देंगे, लेकिन मोदी और नीतीश की जोड़ी चलेगी आगे तक? सर चलना चाहिए, हाँ। हम कहते हैं जनता चलना का चाहिए। विश्वास हट जाएगी। अगर जोड़ी नहीं चलेगी तो जनता का तो विश्वास ही हट जाएगी फिर नीतीश बाबू से। नीतीश जी के कहते हैं कि दोबारा पलटी नहीं मारना चाहिए। नहीं तो अगर पलटी मार गए तो इनकी छवि खराब हो जाएगी। छवि खराब, आप भी नाराज हो जाएंगे? एकदम नाराज हो जाएंगे। जनता नाराज हो जाएंगे, बिहारियों का नाम खराब हो जाएगा। एकदम खराब होना ही है। हाँ। आज भी नाम खराब है। हाँ। इनके चक्कर में आज भी हम लोग को कोई ना कोई हाँ। बोल देते हैं। हाँ। हम लोग क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। हाँ। उनकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। कुछ बोलने की कुछ नहीं होता है। सुधारने का कोई मुद्दा रहेगा बोलने तब तो बोल सकते हैं। तेजस्वी तो कह रहे थे हमें जिताते तो बिहारियों के लिए बहुत कुछ करते। कुछ नहीं, इतने दिन तो वही थे, हाँ। उनके पापा थे। हाँ। क्या कर दिए? हाँ। कुछ किए नहीं किए ना। हाँ। हाँ। नहीं, उनकी चलिए नीतीश जी, 17 महीना में जो उन्होंने ये दिए है ना, हाँ। ये नौकरी दिए हैं, हाँ। अगर ये भी इनका भी चांस मिलता है, अभी तो एक बार मिला है, अगर आगे भी मिलता है तो ये भी क्या करेंगे क्या नहीं, वो आने के बाद ही पता चलेगा ना। ठीक है, तो मतलब मोदी जी के काम से खुश है। कांग्रेस आती तो ठीक, कांग्रेस आती तो नहीं सर नहीं,
नहीं भैया हम तो सर कांग्रेस से अच्छा, राहुल गांधी पसंद है? बहुत पसंद है। क्या किया राहुल गांधी ने? अभी तो अब जब बनेंगे जब तो करेंगे। अच्छा, तो अब मतलब जोड़ तोड़ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी नहीं करते हैं जोड़ तोड़। हाँ, जब वो महाराष्ट्र में गिराई सरकार हाँ। और उसमें क्या नाम है राजस्थान में भी गिराई है शायद, हाँ। और 3 जगह इन्होंने गिराई, वो नहीं करते जोड़ तोड़। अच्छा, जोड़ तोड़ की राजनीति मोदी जी भी खूब जानते हैं। जानते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी जो कह रहा है कि खटाखट हाँ। डालेंगे, हाँ। वो खटाखट पहले क्यों नहीं डाला? देश आजाद हुआ था ना तो हाथ हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी। कांग्रेस की देन है ये। कांग्रेस की हाँ ठीक, कांग्रेस राजीव जी वो लाए ना एटीएम, तब हमारे वो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे पहुंच गए थे वहाँ लेकर। डिजिटल इंडिया मतलब वो मोदी जी के देना है, डिजिटल इंडिया तो मोदी जी के देना है ना यार। एक एक करके बोलिए, एक एक और ये जो तीन टीके लग रहे हैं ना, कांग्रेस की देना नहीं। आज पोलिया होता तुम्हारे यूँ हैजा से मर जाते तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोलिए क्या होता? जब हमारा देश आजाद, पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आपको मौका मैं देंगे। बताऊंगा जी कांग्रेस ने बहुत काम करा, हाँ। झूठ नहीं बोल गिना आप इनको काम गिनाइए, फिर आपकी बात में जवाब देंगे। कांग्रेस के बारे में नौकरियां दी सरकारी, ठीक है, दूसरा नंबर। दूसरा कांग्रेस में। हाँ, और पहले बताओ, अभी तो कांग्रेस है ही नहीं आप बोले। कोई नहीं, पहले के बताइए, आप 15 साल पहले गिनाइए। हाँ शीला दीक्षित की बताऊंगा मैं, दिल्ली हाँ, की। हाँ, हाँ। शीला दीक्षित वो भी कांग्रेस की है ना। अच्छा, अभी चलिए शीला दीक्षित को छोड़िए, ये बताइए एक मिनट, शीला दीक्षित छोड़िए, राहुल और केजरीवाल मिलके चुनाव लड़े, सातों हार गए। भैया कुछ तो ऑटो वालों ने हरवा दिया। हाँ। इन्हें तो पता नहीं है, अनपढ़ आदमी है। हाँ। नहीं पहला कुछ से पहले ऑटो वालों ने वोट दी थी। हाँ। और अब भैया ये है धर्म का चुनाव, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू मुसलमान का चुनाव होता है। नहीं, इस पे हम बाद में बात करें। मेरे को आप ये बताइए, एक मिनट बताइए, सातों सीटें हार गए, कारण क्या है इसके पीछे? वही तो बताया ना मैंने, जो बताया आपको यही होता है। अच्छा, मेरे जो आपको क्या लगता है केजरीवाल जो आप कह रहे हैं कि आप परिवार से दूर रह रहे हैं, इधर देखिए कैमरे में, है ना, आप कह रहे हैं कि आप परिवार से दूर रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन केजरीवाल तमाम सुविधा दे रहे हैं, भाई बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेकिन फिर भी दिल्ली हार गए। दिल्ली में हारने के कारण से कि सर ऑटो वाली के चलते केजरीवाल जीते हैं, हाँ। वो दिल्ली में आए हैं, हाँ। और ऑटो वाली की बहुत दिक्कत हो रहा है। पर आप ऑटो वालों ने तो विधानसभा चुनाव जिताया था, लोकसभा क्यों हरा दिया? सर देखिए, लोकसभा हराने के कारण कि मोदी सबसे बेस्ट है। अच्छा, मतलब दिल्ली में पीएम मोदी चाहिए, और वैसे इंडिया अलायंस पसंद नहीं है? नहीं है पसंद। आपको? बिल्कुल बोलिए। राहुल पसंद है, मोदी पसंद है? सबसे पहले तो ये भैया देखिए, हमारा तो बीजेपी पसंद है। मोदी कितना संतुष्ट है 10 साल में? जी 10 साल में तुम बहुत संतुष्ट है। देखो जो अपने देखो, एक मिनट जो बचपन से नहीं देखे वो आज मोदी जी को जो लोग देखिए, अपने घर का दाल कड़वा लगता है, अपने घर का दाल कड़वा लगता है। मोदी जी का नाम सुनना हो तो बाहर जाके देखो, यहाँ इंडिया में क्या देख रहे हो। अच्छा, विदेश में चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा है उनका, बधाइयां भी मिल रही है बहुत सारा। G20 लगा था, आप देखे थे कि विश्व का प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए आए थे इस दिल्ली में, कितनी मतलब प्रोग्राम हुआ था। हाँ। ये कब पहली बार हुआ था या पहले कभी राहुल गांधी के भी राज में हुआ था? कोई आया था उस समय में? कितने आदमी आया था? कितने आदमी आए थे? भैया जी पहले होते नहीं थे। मैंने कितने आदमी एक बार हुआ है। रुके, हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं कि चप्पल राहुल गांधी के आए तो पहनने को मिला कांग्रेस के राज में। एक बात विजय, आप आज भी चप्पल खरीद के पहनते हैं, कल भी खरीद के पहनेंगे, इसमें कोई राजनीतिक वाले नहीं देगा, ये बात गलत है, नहीं देगा। एक मिनट आपको क्या मिलता है? 1 मिनट सुनिए, 5 किलो राशन मिलता है हमें, चाहे सबको मिलता है। 5 किलो राशन से आप खा लेते हो? राशन में मोदी जी दे रहे हैं। कोई दे रहा है, आप खा लेते हो? मैं तो राशन नहीं है वैसे, मतलब मोदी जी दे रहे हैं। अगर मान लो आपको दे रहे हैं ना, पूरे देश को दे रहे हैं, राशन अगर मिलता है, हम क्या कह रहे हैं, आपको अगर 5 किलो राशन मिलता है सर, तो क्या आप खा लेते हो? उसमें नहीं खाते हो, अपने कमाते हो तो खाते हो। लेकिन जो देश के लिए विकास कर रहा है, आगे चल के कोई काम कर रहा है, तो उनको सपोर्ट करो। उनके तो कहीं ना कहीं ये मान रहे कि 10 साल में मोदी जी ने अच्छा काम किया और आने वाले 5 साल में भी बेहतर करेंगे। देखिए सर, हम छोटा परिवार चलाते हैं ना, तो हमारे से एक छोटी सी गलती हो जाती है, वो तो पूरा भारत चला रहे हैं, उनसे तो छोटा मोटा गलती होती है। लेकिन जहाँ 100% में 20% अगर गलती है तो 80% सही भी है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि हम पूरा परिवार चलाते, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो मान रहे मोदी जी से इस बार गलती होगी, लेकिन छोटी सी गलती होती है तो हर कोई माफ करता है। अच्छा, तो उनको क्यों नहीं माफ कर सकते हैं? उनको वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर अगला हमको सपोर्ट दे रहा है, हर जगह से उनका नाम हो रहा है, कहीं भी आप जाइएगा बीजेपी के अलावा कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। आप कहीं भी जाइए, ठीक है भाई, बीजेपी के अलावा कोई बोलेगा नहीं, लेकिन यहाँ भी सर देखिए, हाथ उठवा लीजिए एकदम कि बीजेपी में या कांग्रेस में कितने आदमी यहाँ पर है।
और बीजेपी इनके कांग्रेस ने सर देखिए सिला के दिया है, बर्दिन के देखिए सिलवा कर दिए है। अच्छा कांग्रेस दिया है, कांग्रेस ने दिया है। एकदम चप्पल भी वितरण कर रहे हैं। और चलने की भी इनका नहीं सुविधा ना। सुनो मेरी बात, कांग्रेस की रुक जा, अब एक मिनट, अब इनके सुनिए। हाँ। मैं फोटोग्राफर हूँ, इसे कपड़े पर मत जाओ, ये पहने आया तुमने, ये मैन काम ना मेरा है। अब तो वही बोले कि सब दिए मोदी ने क्या पाँच अब देखिए एक मिनट, अब आपने बोला, अब बारी इनकी, आराम से अपनी बात बोलिए। मोदी जी के 5 काम गिना दो आप। 5 काम तो साधारण सा 5 बता दो। हम बता देंगे, आप बोलिए हम बता। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर में वहाँ अयोध्या में हार गए वो खुद। हिंदू को होगा, हिंदू कोर्ट में आएगा मंदिर के लिए, कोर्ट में लड़ेंगे एकदम सनातन धर्म। एक मिनट, अच्छा मेरे एक मिनट, मंदिर छोड़िए, मंदिर की बात कर रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बन गया, राम जी विराज गए, लेकिन अयोध्या तो हार गए। एक गलती है यूपी वाली की, हाँ। एकदम गलती की है। हाँ। कि ये हम लोग भी, बिहार वाले की भी बहुत दुखित हुए हैं कि इतना करना चाहिए भी एक गलती कर दी है। बिहार वाले भी दुखी हैं, यूपी वाले भी दुखी है, लेकिन यूपी वाली नहीं दुखी है, यूपी वाली तब दुखी रहते हैं तो ऐसे नहीं करते। अच्छा, ऐसे कर ही गलती किसकी है, मोदी की है या यूपी वालों की है? यूपी वाली की है। हाँ। एकदम यूपी वाले किया कि मोदी तो काम किया है ठोक बजा कर। अच्छा। जो काम होने वाली नहीं था, हाँ। उस पर माने की भैया, 5 खूनों की दरिया बह जाती, हाँ। खूनों की दरिया बह जाती, दूसरे नेता करा हाँ। जो काम कर दिए हाँ। वो काम कर दिया, उस काम पर नहीं मिला। तो बात सुनिए, अब रुकिए, अब इनको गिनवाइए। नहीं गिनवाई ना मोदी जी पहले के। आप बोलिए इनकी। मैं केजरीवाल के गिनवा सकता हूँ। ठीक है, गिनवाइए। मेरे भैया, मेरा मैं हूँ गरीब आदमी, हाँ। तो मेरा बिल नहीं आता, 500 रुपये बिल आता था महीने का। हाँ। दूसरा बताता हूँ, हाँ। ऑटो वालों को नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डिम्स फ्री कर दिए, अच्छा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। अच्छा जी, हाँ। और पानी, और ये ऑटो वाले तो जो लेडीज फ्री कर दिए, ये तो कहेंगे फ्री गलत है। लेडीज फ्री कर दी उसने, बंद जो 15-20 रुपये बेचारी फ्री कर दी, मगर गाड़ी 4.5 लाख। आइए यहाँ से आइए भैया। और देखो जी, अरे सुनो भाई साहब, सुनो, हेलो भैया, मेरी चोट लगी थी, 320 रुपए सुखाने का पत्ता आता, अब अस्पताल से मिलता है। सुन लो मेरी बात, अब बताऊंगा 5 काम, 4 हो गए भाई। अभी और हाँ, स्कूल जाता हूँ, मेरे जी जहाँ टीचर सरकारी स्कूल में, मेरी बहन है दोनों भाई साहब, उन्होंने अमेरिका भेजे, वहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, केजरीवाल ने, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये कहते हैं पर ठीक है, केजरीवाल ने काम किया, फिर हार क्यों गया? भैया वही तो बात आ गई ना, उसमें एमपी वाले में वही हमारी जनता है कि वहाँ लाएंगे, वो क्या नाम है, वो क्या बोलते हैं सर, राज्यसभा, लोकसभा में मोदी जी को लाएंगे, और बाकी तो जो जीतेंगे ही वो तो, बाकी तो क्षेत्रीय वाले जो भी हैं। तो बात करना सर, ये बोले हैं कि पहले कि सब कांग्रेस देते हैं हर चीज, इनकी पेट की खर्चा बताते हैं 5। इनके पूछिए सर, राशन चावल मिलता है 5000, सोरिए 12 वाली सब कहानी, चावल मिलता है, पूछिए 1 हुआ, गेहूं मिलता है 2 हुआ, नमक मिलता है आपको, मुझे हमारा राशन फ्री की मिलता है, हमारा राशन नहीं है, बगल वाले की मिलता है। चलिए सर, 5 गिनाते हैं, इनका पेट की खर्चा बताते हैं सर। जो और दिए छोड़ दीजिए, इनके पेट के 3 हुआ ना सर, चाना मिलता है, 4 हुआ ना सर, और चाना मिलता है, चाना और क्या बोलते हैं, और दाल मिलता है, चने के दाल मिलता है, 5 होते हैं सर। इनकी पेट की खर्चा के लिए 5 देते हैं मोदी, और 5 गिना दिए, और 5 और गिनवाना होगा सर, हम गिन के बता देंगे। चलिए, ये तो बात होगी, आपने ऑटो वालों की राय सुनी, लेकिन आप सब मेरे साथ हैं। आखिरी मैसेज मोदी जी के लिए क्या रहेगा? सर, उनके लिए विजय, बढ़िया, बहुत अच्छा, बेस्ट की सरकार बने, मैंने सबसे बेस्ट रहेगी। अच्छा ठीक है, सरकार बने। अब अगले काम क्या चाहते हैं 5 साल? हम तो अपने बिहार के लिए, बिहार के लिए सर, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए तो बहुत है, यही कहेंगे कि हमारे बिहार के लिए रोजगार बढ़ाए। और हम सबसे प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्वी चंपारण में, हमारे पूर्वी कम से कम जी पे जनता भरोसा किया है, मेरे पूर्वी होगा मेरे पूर्वी चंपारण में कम से कम 5 कंपनियां खुलना चाहिए, 5 कंपनियां कम से कम खुलना चाहिए। हर जिले में 2-3 कंपनियां खुलेगी तो बिहार की जनता खुश हो जाएगी। मोदी जी ना 28% का जीएसटी लाती है। बाहर की विदेशी कंपनी होती है ना, वो जो टीवी बना रही है, सोनी या कोई भी A to Z है, जहाँ पे 28% लग जाता है, विदेश में बिकता नहीं, यहाँ कंपनी आएंगी और जाएंगे। चलिए चंपारण का सीट है, बिना सोचे समझे 15 साल से बस मोदी जी के नाम पर जाते हैं हम। चलिए, लेकिन हमारे चंपारण में रोजगार तो होना चाहिए ना, इस बार तो होना चाहिए। हमें कंपनी चाहिए, सबसे पहले एक कंपनी चाहिए।
अब आपने जनता की भी राय सुनी, ऑटो वाले भैयाओं की भी बात सुनी। सबका यही कहना है कि नीतीश बाबू अब पलटी नहीं मारेंगे, पीएम मोदी बेहतर सरकार चलाएंगे और आने वाले 5 साल बेहतर होंगे। दिल्ली के लिए काम होगा और बिहार के लिए जो उनकी मांग थी वो भी नीतीश जी तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाई। इंडिया गेट से सीधा पहुंच गए हम सीपी। हमारे साथ अब आपने ऑटो वालों भैया को सुना, महिलाओं को सुना और युवाओं को सुना, बच्चों को सुना। अब हमारे साथ भैया कहाँ से हैं? मैं पंजाब से भाई, अमृतसर से। अच्छा, अमृतसर से। अमृतसर में क्या चल रहा था भाई? लोकसभा चुनाव हुआ खत्म, मोदी जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी पंजाब में कभी भी, ठीक है। उन्होंने किसानों के साथ जो काम किया है ना, उसकी वजह से पूरा पंजाब उसके खिलाफ है। आप ही देख लीजिए कि मोदी को एक सीट नहीं आई पंजाब से। मोदी जी नहीं जीतेंगे, ठीक है, कभी नहीं, लेकिन देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है? देश के लिए कुछ भाई अच्छा नहीं हो रहा है। देख ले आप ही देख लो कि बेरोजगारी कितनी है, ठीक है। हम लोग बाहर के लिए धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। अगर बाहर जाके हम गुलामी करेंगे, अपने देश में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे देश में अगर कुछ होता तो हम बाहर क्यों जाते, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भाई। मान साहब से संतुष्ट है? मान साहब से भी संतुष्ट है। चलो उन्होंने कई काम किए भी है, जैसे बिजली के बिल फ्री कर दिए हैं, लेकिन किसानों के लिए अब वो भी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। झूठे वादे हैं सारे। और केजरीवाल ने दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ हार गए भाई। राहुल गांधी को यार की जीतना ही था, ठीक है। कांग्रेस कितने सालों से मोदी ने हमको खाया है सबको, ठीक है। कांग्रेस यार की आनी थी भाई। तो तुम्हें लगता है मोदी जी अच्छे नहीं है देश के लिए? मोदी जी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पंजाब के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है। पंजाब में बेरोजगारी आई। पंजाब के लिए अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे हैं, बाकी राज्य के लिए ठीक है। बाकी राज्य के लिए उनका अपना हिसाब होगा, लेकिन हम पंजाब में रहते हैं, हमें तो अच्छे नहीं है, हमारे लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, आपके लिए अच्छे नहीं है। तो ठीक है, भैया से आपने सुन लिया कि मोदी जी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया है, बाकी सब कुछ ठीक है, टनाटन सब कुछ चल रहा है। मोदी जी को भी पसंद करते हैं, लेकिन पंजाब के लिए कुछ नहीं किया है। पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए सिर्फ बेरोजगारी हमारे पल्ले आई है, इसलिए हम बाहर के लिए। पंजाब आता है, देख लो आप, पंजाब बाहर के लिए धक्के खा रहा है। क्यों खा रहा है? पंजाब सोने की चिड़ी था किसी टाइम पे, ठीक है। क्यों धक्के खा रहा है पंजाब? इसलिए हमारे नेताओं के लिए यही बात है। ठीक है, तो आपने भैया को सुना, भैया ने कहा कि भाई मोदी जी बाकी राज्यों के लिए ठीक है, लेकिन पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। मान साहब भी कुछ नहीं कर रहे, किसानों के साथ धक्केशाही हुई है। अंकल, नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार, कहाँ से हैं? मोती नगर दिल्ली से हैं। मोती नगर दिल्ली से। क्या करते हैं? चाय बेचते हैं भैया। लो भाई, ये भी चाय बेचते हैं? चाय बेचते थे, हम भी चाय बेचते हैं। कब से चाय बेच रहे हैं? 35 साल हो गए। 35 साल। और मोदी जी भी चाय बेचते थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। हम भी एक दिन देखो मांग गएगा तो कुछ होगा। अच्छा, कुछ होगा। अब तीसरी बार तीसरी बार चाय बेचने वाले तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे, तो खुश हैं? खुश है जी। कितना खुश हैं? बहुत खुश है दिल से। बहुत खुश है दिल से। सारे बच्चे परिवार बहुत खुश हो रहा है। अच्छा, 10 साल में काम के संतुष्ट हो गए? संतुष्ट हो गए, काम अच्छा किया। अयोध्या मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म होगी, 3 तलाक हटा दिया। बहुत अच्छा। अब आगे क्या चाहते हैं? मोदी जी बात सुन रहे, बोल दीजिए। हाँ, ये मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कुछ हम लोग को भी सोचेगा पटरी वालों के लिए, चाय बेचने वाले कुछ करेगा। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम। आपने सुना कि अंकल जी भी चाय बेचते हैं, मोदी जी भी चाय बेच रहे थे। कई मांगे हैं जो इन्होंने बता दिए, भाई इनके लिए भी सोचिए और इनकी बात जरूर मोदी जी आप सुनिए। तो अलग अलग लोगों की आपने राय सुनी, किसी को मोदी पसंद है तो किसी को केजरीवाल, तो किसी को राहुल गांधी। कोई कहने लगा कि नीतीश चाचा पलटी नहीं मारेंगे। जनता की क्या कुछ मुद्दे थे आप तक हमने पहुंचाए। फिलहाल अब मौसम भी बदल रहा है, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे हर दिन नेताओं के मन भी बदल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेने वाले हैं, 9 तारीख को कार्यक्रम फिक्स हुआ है, एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस खास पेशकश में हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु और प्रतीक के साथ मैं क्रांत कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज इंडिया। अगर हमारे कंटेंट पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।